दोस्तों, बांग्लादेश के खिलाफ पहले टी20 में टूटा है सूर्य कुमार यादव का कहर। बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए मचाया ऐसा हाहाकार, सदियों बाद कपाई है पूरे बांग्लादेश की रूह। एक के बाद एक 6 गेंद पर 6 छक्के जड़कर हिला दिया पूरा क्रिकेट जगत। जी हां दोस्तों, आखिर कैसे गेंदबाजों की बेरहमी से जमकर कुटाई करते हुए सूर्य ने जड़ दिया इतिहास का सबसे तेज शतक, छोड़ा रोहित डिविलियर्स को भी पीछे उनकी ऐतिहासिक शतकीय पारी का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या में कौन सबसे खतरनाक खिलाड़ी और कप्तान है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, घमंड में चूर बांग्लादेश के खिलाफ भारत के कप्तान सूर्य का विध्वंस सर चढ़कर बोला है। श्रीलंका के खिलाफ पहली बार कप्तान बनते ही उन्होंने अपार सफलता हासिल की। 3-0 से श्रीलंका को क्लीन स्वीप किया, जिसके बाद उनके सामने घमंडी बांग्लादेश की टीम की चुनौती थी, जिन्हें हराना इतना आसान भी नहीं था। लेकिन किसने सोचा था कि सूर्या बांग्लादेश के खिलाफ पहले टी20 में ही ऐसा तूफान बन जाएंगे कि भारत को 3-0 से टी20 सीरीज में रौंदने का सपना सजा चुकी बांग्लादेश को संभलने का मौका भी नहीं देंगे। जी हां दोस्तों, चेन्नई के चेपाक क्रिकेट स्टेडियम में जब टीम इंडिया मुश्किल में नजर आ रही थी, बांग्लादेश के सामने हमने 50 रनों पर ही अपने 4 बल्लेबाज गंवा दिए थे, तब मुश्किल की घड़ी में एक बार फिर चमका भारत का सूर्य और अपने तेज से उन्होंने पूरे क्रिकेट जगत की आंखें चौंधिया दी। जैसे कि सूर्य कुमार यादव को बल्लेबाजी करने का मौका मिला, इस खिलाड़ी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, बजाय इसके उन्हें दूसरी तरफ से किसी का साथ नहीं मिल पा रहा था। ये खिलाड़ी मैदान में अकेला हो गया था, लेकिन सूर्य तो अकेले दम पर इतिहास लिखने के इरादे से उतरे थे। आपको बता दें, पहली गेंद पर उन्होंने तस्कीन अहमद की बाउंसर पर मिड विकेट के ऊपर से तूफानी छक्का बटोरकर अपना खाता खोला। लेकिन ये तो केवल तूफान के पहले की शांति थी। उसके बाद तो तबाही का मंजर इस कदर आया कि बांग्लादेश की रूह कांप उठी। टी20 के नंबर 1 इस खिलाड़ी ने अपने विस्फोटक अंदाज में एक के बाद एक सीधा चौके छक्कों की झड़ी लगानी शुरू कर दी और पलक झपकती सूर्य कुमार यादव अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ने लगे। इसी दौरान गेंदबाजी करने आए शाकिब अल हसन की भी धज्जियां उड़ाते हुए उनकी लगातार 2 गेंद पर 2 खतरनाक छक्के सूर्य कुमार यादव ने ठोक दिए थे। तो वहीं तीसरी गेंद पर भी उन्होंने खूबसूरत चौका बटोरकर इस गेंदबाज की दिशा बिगाड़ दी। ऐसा लगा था कि यह किसी भी गेंदबाज पर रहम करने के लिए तैयार नहीं है, और ऐसा ही कुछ हमें देखने को भी मिला। पलक झपकते इस खिलाड़ी ने अपनी धाकड़ बल्लेबाजी के दम पर केवल 16 गेंदों पर अपना तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया था, जिसमें उन्होंने 5 खौफनाक छक्के लगाए थे। इसे देखने के बाद जहां भारतीय खेमा गिल अभिषेक से लेकर हर कोई जश्न मना रहा था, तो वहीं पूरे बांग्लादेशी खेमे के पसीने छूटने लगे थे। वो तो अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि इस खिलाड़ी को रोक पाना यहां से भी उनके गेंदबाजों के बस की बात नहीं हुई। टी20 को टी10 में तब्दील कर बांग्लादेश के हर एक गेंदबाज को रिमांड पर लेते हुए सूर्य कुमार यादव ने मैदान पर कहर बरपा दिया था। अपना 360 अंदाज दिखाते हुए वो मैदान के हर एक कोने पर बाउंड्री लगाते जा रहे थे। उन्होंने मुस्तफिजुर रहमान की 155 किलोमीटर की रफ्तार वाली घातक यॉर्कर पर अपने घुटने टेक कर विकेट के पीछे इतना खूबसूरत छक्का लगाया कि गेंदबाज की तो आंखें फटी की फटी रह गई थी। कोई भी उनके उस अद्भुत छक्के पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। पूरा स्टेडियम खुशी से झूम रहा था कि सूर्य कुमार यादव केवल 29 गेंदों पर 98 के आंकड़े तक पहुंच चुके थे। अब उन्हें अपना शतक पूरा करने के लिए केवल एक बड़े हिट की दरकार थी। पूरा स्टेडियम अपने पैरों पर खड़ा हो गया था। सभी उनके शतक का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, और इस खिलाड़ी ने भी अपने फैंस को निराश नहीं किया। गेंदबाजी करने आए मेहदी हसन मिराज के सिर के ऊपर से खौफनाक छक्का बटोरकर सूर्या ने एक नया इतिहास लिख दिया था। इस खिलाड़ी ने केवल 30 गेंदों पर 104 रनों की तूफानी पारी खेली थी, तो केवल इतने में ही उनका तूफान थमा नहीं। जाते जाते उन्होंने 45 गेंद पर 138 रन ठोक दिए, जिसे उन्होंने 12 खौफनाक छक्कों और मात्र 5 खतरनाक चौकों से सजाया था। उनकी अद्भुत बल्लेबाजी देखकर तो पूरा स्टेडियम खड़े होकर इस खिलाड़ी के लिए तालियां बजा रहा था। हर तरफ केवल जश्न का माहौल था, तो वहीं केवल मातम था। तो बांग्लादेश के खेमे में उनकी अद्भुत बल्लेबाजी ने तो बांग्लादेश टीम की शामत हिला दी। जहां अभी भी उनके गेंदबाजों के चेहरे पर खौफ साफ तौर पर देखा जा सकता है। जहां प्रैक्टिस में तो उन्होंने साफ तौर पर दिखा दिया कि बहुत जल्द शुरू होने वाले पहले टी20 में बांग्लादेश के साथ कितना दुर्व्यवहार होने वाला है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया बांग्लादेश को 3-0 से टी20 क्लीन स्वीप कर पाएगी या नहीं? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। तो आज भारत और बांग्लादेश के बीच टी20 सीरीज का पहला और सबसे इंपॉर्टेंट मुकाबला खेला गया, और इस मैच में तो रोमांच की सारी हदें पार हो गई। जहां पहले भारत के विध्वंसक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और कप्तान सूर्य का तूफान देखने को मिला, तो रिंकू ने तो लगातार 7 गेंद पर 7 तूफानी छक्के जड़कर क्रिकेट के 70 सालों के इतिहास की धज्जियां उड़ा दी। तो वहीं संजू ने ऐसा चमत्कार किया, जख्मों पर नमक छिड़कते हुए बांग्लादेश को खून के आंसू रुला दिए। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे भारत और बांग्लादेश के तीसरे टी20 का रोंगटे खड़े कर देने वाला पूरा हाईलाइट। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी टीम इंडिया के बहुत बड़े फैन हैं, तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिए।
दोस्तों, जैसा कि आप सभी तो जानते हैं कि भारत और बांग्लादेश के बीच 3 मैचों की रोमांचक टी20 सीरीज का शुभारंभ धमाकेदार तरीके से हो चुका है। ऐसे में जब यह रोमांचक पहला टी20 मैच चेन्नई के चेपॉक क्रिकेट स्टेडियम पर शुरू हुआ, वहां टीम इंडिया इस मैच को जीतकर बांग्लादेश को सबक सिखाना चाहती थी। इस मैदान पर बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन संतो ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और इंडिया की टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया, जिसके बाद में भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आई। भारतीय टीम के लिए पारी की शुरुआत करने के लिए आज एक नई ओपनिंग जोड़ी मैदान पर उतरी। भारत के लिए आज अभिषेक शर्मा के साथ में यशस्वी जायसवाल मैदान पर उतरे। इन दोनों पर टीम इंडिया को एक बेहतरीन शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी, जहां इन दोनों ने शुरू के 2 ओवर तक संभलकर बल्लेबाजी की और सिंगल डबल से पारी को आगे बढ़ाया। हालांकि शुरू में बांग्लादेश के गेंदबाजों ने भी कसी हुई गेंदबाजी की, लेकिन 2 ओवर के बाद में इन दोनों ने ही अपने गियर बदल दिया। खासतौर पर अभिषेक शर्मा ने एक बार फिर से अपने इरादे साफ तौर पर जाहिर कर दिए। जहां अभिषेक शर्मा ने पहले तो तीसरे ओवर में 2 तूफानी छक्के और 1 चौका लगाया, वहीं उसके बाद चौथे ओवर में जायसवाल और अभिषेक शर्मा दोनों ने एक छक्के लगाकर पूरी तरह से बांग्लादेश के गेंदबाजों के ऊपर काउंटर अटैक कर दिया। इन दोनों की बल्लेबाजी से पूरी तरह से बांग्लादेश दबाव में दिख रही थी। वहीं पावर प्ले के अंतिम ओवर में अभिषेक शर्मा ने एक बार फिर से शाकिब अल हसन को टारगेट किया और इस ओवर में भी अभिषेक शर्मा ने 2 लगातार स्टेडियम पार गगनचुंबी छक्के ठोककर अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली। सिर्फ 19 गेंदों पर इस तरह से पावर प्ले के समाप्त होने तक भारत की टीम ने 71 रन बना लिए थे। अब कहीं ना कहीं जायसवाल और अभिषेक की ये साझेदारी भारत को एक बड़े स्कोर तक ले जा रही थी, लेकिन 8वें ओवर में मुस्तफिजुर रहमान ने आखिरकार भारत को पहला झटका दे ही दिया। जी हां, मुस्तफिजुर ने जायसवाल को आउट कर अपनी टीम को पहली सफलता दिलाई। जहां आपको बता दें कि जायसवाल ने भारत के लिए 15 गेंदों पर 23 रन की पारी खेली, जिसके बाद में बल्लेबाजी करने उतरे कप्तान सूर्य कुमार यादव। जहां सूर्य ने जरूर आते ही कुछ बेहतरीन टाइमिंग भरे शॉट लगाए और 9वें ओवर में टीम के स्कोर को 100 रन के पार पहुंचा दिया। आज तो सूर्य भी काफी अच्छी लय में दिख रहे थे और कड़क शॉट खेल रहे थे। फैंस भी भारत की बल्लेबाजी का भरपूर आनंद उठा रहे थे। इस तरह से 10 ओवर की समाप्ति तक इंडिया ने 108 रन बनाए, लेकिन उसके बाद में कुछ ऐसा हुआ जो किसी भी भारतीय ने नहीं सोचा था। जी हां दोस्तों, पारी के 11वें ओवर में भारत को 2 बड़े झटके लग गए। सबसे पहले इस ओवर की पहली गेंद पर कप्तान सूर्य बड़ा शॉट खेलने के लिए गए, लेकिन उनको शाकिब अल हसन ने अपने जाल में फंसा लिया और भारत को दूसरा झटका दे दिया। बता दें कि सूर्य ने टीम इंडिया के लिए सिर्फ 7 गेंदों में 13 रन की पारी खेली, जिसके बाद में बल्लेबाजी करने के लिए आए ऋतुराज गायकवाड़, जिन्होंने आते ही तूफानी छक्के से अपना खाता जरूर खोला, लेकिन यहीं पर वो गलती कर बैठे और अगली ही गेंद पर शाकिब ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया। हालांकि गायकवाड़ को संजू के ऊपर प्रमोट किया गया था, लेकिन वो कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए, जिसके बाद में बल्लेबाजी करने उतरे अपनी धाकड़ बल्लेबाजी से गर्दा उड़ाने वाले संजू सैमसन। अब संजू और अभिषेक शर्मा पर टीम को एक अच्छे स्कोर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी थी। जहां आपको बता दें कि इन दोनों ने 2 विकेट गिरने के बाद में सूझबूझ के साथ में बल्लेबाजी की और सिंगल डबल से पारी को आगे बढ़ाया। हालांकि 15वें ओवर में जरूर एक बार फिर से अभिषेक शर्मा ने अपने हाथ खोले और इस ओवर में अभिषेक शर्मा के बल्ले से एक बार फिर से 1 चौका और 2 ताबड़तोड़ छक्के देखने को मिले। अब अभिषेक शर्मा एक बार फिर से अपने शतक की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। वहीं 15 ओवर की समाप्ति तक इंडिया का स्कोर भी 154 रन तक पहुंच गया था, लेकिन 16वें ओवर में आखिरकार भारत को बड़ा झटका लग ही गया। इस ओवर में अभिषेक शर्मा बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में मेहंदी हसन का शिकार बन गए। बता दें कि अभिषेक शर्मा ने इंडिया के लिए 48 गेंदों पर 92 रन की पारी खेली, जहां इस पारी में अभिषेक शर्मा के बल्ले से 7 और 5 चौके निकले। उसके बाद में संजू का साथ देने के लिए मैच फिनिशर रिंकू सिंह ने मैदान पर उतरे। इनको बखूबी पता था कि इनको लास्ट में कैसे बल्लेबाजी करनी है। जहां आपको बता दें कि आते रिंकू ने दूसरी गेंद पर एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया और अपना इंटेंट साफ जाहिर कर दिया, जिसके बाद संजू ने भी अपने हाथ खोले और 17वें ओवर में सैमसन के बल्ले से 3 टाइमिंग भरे चौके निकाले। वहीं रिंकू और संजू ने 18वें ओवर में अपनी टीम के स्कोर को भी 200 रन के पार पहुंचा दिया। अब कहीं ना कहीं पूरी तरह से बांग्लादेश बैकफुट पर नजर आ रही थी, जिसके बाद अंतिम के 2 ओवर में इन दोनों ने जो बल्लेबाजी की वो वाकई में देखने लायक थी। इन दोनों ने अंतिम के 2 ओवर में 44 रन कूद डाले, जहां अंतिम 2 ओवर में रिंकू के बल्ले से 6 तूफानी छक्के देखने को मिले। तो वहीं संजू ने भी 2 आसमानी छक्के और 1 चौका लगाया। इस तरह से टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 248 रन बनाए, जहां भारत के लिए रिंकू ने एक बार फिर से फिनिशिंग टच देते हुए 21 गेंद पर 59 रन बनाए। इस दरमियान उनके बल्ले से 7 खतरनाक छक्के भी निकले थे। वहीं संजू ने भी 45 रन की पारी खेली। अब अगर बांग्लादेश को यह मैच जीतना था तो बांग्लादेश को 249 रन बनाने थे, जो कि बिल्कुल भी आसान काम नहीं था भारत के गेंदबाजों के सामने। जिसके बाद में जब बांग्लादेश की टीम इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए आई तो उनको आज एक बेहतरीन और ताबड़तोड़ शुरुआत चाहिए थी, क्योंकि लक्ष्य काफी बड़ा था, लेकिन लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेश की शुरुआत काफी खराब रही।
पहले ही ओवर में तंजीद हसन को अर्शदीप सिंह ने स्विंग गेंद डालकर क्लीन बोल्ड कर दिया और इंडिया को पहली सफलता दिलाई, जहां आपको बता दें कि तंजीद अपना खाता भी नहीं खोल पाए। जिसके बाद में बैटिंग करने के लिए आए शाकिब अल हसन ने आते ही भारत के गेंदबाजों पर काउंटर अटैक किया और उनका साथ लिटन दास ने दिया। शाकिब एक छोर से लगातार ताबड़तोड़ बैटिंग कर रहे थे और तेजी से अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। वहीं लिटन भी उनका अच्छा साथ दे रहे थे। इन दोनों ने देखते ही देखते सिर्फ और सिर्फ 4 ओवर में अपनी टीम को 50 रन के पार पहुंचा दिया।